हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक, कोई कितना भी कमजोर बच्चा होगा उसको इस चैप्टर से आज के बाद डर नहीं लगेगा, एकदम आसान है, बहुत ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक, तो इस चैप्टर का नियम लिखिए कि दिनों के एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं। दिनों के एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं। ठीक, और एक फार्मूला है क्षमता बराबर कार्य बटे समय। ठीक, यहां लिख देते हैं क्षमता बराबर कार्य बटे समय। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, तो कह रहा है व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है तथा व्यक्ति बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक, अब मैंने बताया कि दिनों के एलसीएम को, मतलब ये दिन है 20 दिन और 30 दिन, इनका एलसीएम, तो कुछ लोगों को एलसीएम निकालना नहीं आता है, तो वो इस चैप्टर के लिए क्या करेंगे कि सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक, इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर है उसी का पहाड़ा पढ़िए। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 बार आपको पढ़ना है। 30 दूनी 60, 30 तिया 90 और उसके बाद 120। ठीक, तो इस पहाड़े में ऐसा सबसे पहला नंबर जो इन दोनों से कट जाए वही एलसीएम होगा। ठीक, जैसे अगर हम 30 उठाते हैं तो 30 एकम 30 से तो कट जा रहा है। ठीक, लेकिन ये 20 से नहीं कट रहा है, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद अगर हम 60 उठाएं तो 20 से कट जाएगा, 20 तिया 60 और 30 से काटोगे तो 30 से भी कट जाएगा, 30 दूनी 60, तो ये एलसीएम होगा। ठीक, मतलब सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ेंगे और 3 से 4 बार पढ़ेंगे, और इस पहाड़े में जो सबसे पहला नंबर होगा, सबसे पहला ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों से कट जाए वही एलसीएम होगा। ठीक, तो मैंने बताया कि दिनों के एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं, तो एलसीएम आया 60। यहाँ पे क्या लिखते हैं, कुल काम, टोटल वर्क। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या एलसीएम वाला मेथड सारे जगह पे लगता है? तो अगर आपको पहाड़ा आता है, जैसे अगर आपको आ जाए 85, 75, 65, ठीक, तो अगर आपको पहाड़ा आता है तो आप पहाड़ा पढ़िए 4 बार तक, सब जगह लगेगा, फिर काट के देखिए। लेकिन अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है, 85 का बहुत कम लोगों को आता होगा या आता ही नहीं होगा, तो जहां पहाड़ा नहीं काम करेगा, पहाड़ा विधि, वहां पे हम नॉर्मल विधि लगाएंगे। ठीक, एलसीएम निकालने के टोटल 6 तरीके हैं। ठीक, एक से बढ़कर एक है, लेकिन इस चैप्टर के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये पहाड़ा विधि ही है। ठीक, पूरे चैप्टर में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा, चाहे जिस किताब से आप लगाएंगे, कि जिसका एलसीएम हम पहाड़े विधि से ना निकाल सके। ठीक, एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे तो उसके लिए नॉर्मल विधि आप लगा सकते हैं। ठीक, बाकी जब मैं एलसीएम पढ़ाऊंगा तो टोटल में 6 तरीके बताऊंगा एलसीएम निकालने के, सब एक से बढ़कर एक होंगे, इससे भी बढ़िया नियम होगा, लेकिन इस चैप्टर के लिए यही बेस्ट है। ठीक, तो कोई ये नहीं कमेंट करेगा कि इन सब नंबर का पहाड़ा भी से कैसे निकालेंगे। ठीक, जब इसका पहाड़ा पढ़ ही नहीं पाओगे तो निकालोगे क्या? अगर पहाड़ा पढ़ ले जाओ तो निकाल ले। ठीक, अब देखो, दिनों के एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं। ठीक, दिनों के एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं, तो यहाँ हमने कुल काम लिख दिया। ठीक, इसके बाद यहाँ क्षमता लिखी जाती है। क्षमता निकालने का डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं कि 20 तिया 60 होता है तो यहाँ 3 लिख दो, और यहाँ 30 दूनी 60 होता है तो यहाँ 2 लिख दो। ठीक, क्षमता निकालने का एक फार्मूला भी है, जैसे अगर हमको ए की क्षमता निकालना हो तो ए की क्षमता माने कुल कार्य बटे समय। ठीक, क्षमता बराबर कुल काम बटे समय, तो कुल काम कितना आया है 60। तो अगर हमको ए की क्षमता निकालनी है तो कुल काम माने 60 और बटे ए द्वारा लिया गया समय, तो 20 से भाग दोगे तब भी 3 आएगा। ठीक, जो यहाँ 3 आया है।
उसके बाद अगर हम बी की क्षमता निकालें तो कुल काम बटे बी द्वारा लिया गया समय, और बी द्वारा लिया गया समय कितना है 30, तो 30 दूनी 60। लेकिन हमको ये मेथड फार्मूले से क्षमता नहीं निकालना है, डायरेक्ट निकालना है। 20 तिया 60 तो 3 लिख दिए, 30 दूनी 60 तो 2 लिख दिए। ठीक, इतना करने के बाद आपको कुल काम पे बक्सा बनाना, मैं पहले ही बना दिया। ठीक, ये जो कुल काम आया है इस पे एक बक्सा बनाना है, और इस बक्से को क्वेश्चन में जिससे जिससे काम करवाने को बोले उसी से उठवा देना है। ठीक, ये बक्सा है और बक्से के अंदर 60 है। ठीक, अब इस बक्से को कह रहा है किससे किससे काम करवाना है, वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, तो इस बक्से को दोनों से उठवा देंगे। ठीक, और उठाया हमेशा नीचे से ही उठाया जाता है। ठीक, कोई भी चीज उठाते हो तो नीचे से ही उठाते हो और अपनी ताकत लगा के उठाते हो। ठीक, ताकत, क्षमता को ताकत भी कहते हैं। ठीक, तो यहां ताकत लगा के जब उठाएंगे दोनों तो ए की ताकत कितनी है 3, तो ये अपनी ताकत लगा के उठाएगा, और बी की ताकत है 2 तो बी अपनी ताकत लगा के उठाएगा। दोनों की मिला के ताकत, कुल कितनी ताकत से बक्सा उठेगा 5। ठीक, दोनों की ताकत जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों एक साथ उठा रहे हैं। ठीक, अब 60 बटे 5 करेंगे तो क्या आएगा 12 दिन। ठीक, तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, राम एक काम को 10 दिन में तथा मोहन उसी काम को 15 दिनों में पूर्ण करता है। वो एक साथ काम करें तो वह काम कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि राम एक काम को 10 दिन में तथा मोहन उसी काम को 15 दिन में। ठीक, यम से मोहन 15 दिन में करता है। ठीक, तो मैंने बताया कि दिनों के एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं। यहां पे लिखेंगे कुल काम और इसके बगल में लिखेंगे क्षमता। ठीक, तो दिनों के एलसीएम को कुल काम मानते हैं। 15 का पहाड़ा पढ़िए, इन दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ज्यादा बार नहीं पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 बार पढ़ना है। अब इसको अगर चेक करोगे तो ये 10 से नहीं कट रहा है, दोनों से कटना चाहिए, तो पहले में 10 से नहीं कट रहा है। अब फिर इसको चेक करेंगे, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, तो एलसीएम हो गया 30। ठीक, अब यहाँ पे क्षमता लिखी जाएगी। हाँ, क्षमता लिखेंगे 10 तिया 30 तो यहाँ 3 लिख देंगे, और 15 दूनी 30 तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक बक्सा बनाना है, और जिससे भी काम करवाने को बोले उसी से इस बक्से को उठवा देना है। ठीक, ये बक्सा है, नीचे से जो भी उठाएगा नीचे से ही उठाएगा और अपनी अपनी ताकत लगा के उठाएगा। तो क्षमता माने ताकत ही होता है। तो कह रहा है कि वो एक साथ काम करे, मतलब राम और मोहन दोनों एक साथ काम करें तो कितना दिन लगेगा। ठीक, तो जिससे भी काम करवाने को कहे उसी से बक्सा उठवा दो। तो अपनी ताकत लगा के उठाएंगे ये लोग, तो राम अपनी ताकत लगाएगा 3 और मोहन अपनी ताकत लगाएगा 2, दोनों की ताकत जुड़ जाएगी, आएगा 30 बटे 5 माने 6 दिन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में तथा सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। 15 दिन में कर सकता है। ठीक, तो दिनों के एलसीएम को आप क्या मानेंगे, टोटल वर्क। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है 20, 20 का पहाड़ा पढ़िए, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ठीक, अब इस पहाड़े में ऐसा सबसे पहला नंबर जो इन तीनों से कट जाए वही एलसीएम होगा। ठीक, तो इसको चेक करते हैं। तो 10 दूनी 20, 20 एकम 20, लेकिन 15 से नहीं कट रहा है। ठीक, 40 को चेक करोगे, 10 चौक 40, 20 दूना 40 और 15 से नहीं कट रहा है। ठीक, 60 को चेक करते हैं, 10 छक 60, 20 तिया 60, 15 चौक 60, तो 60 हो जाएगा एलसीएम। ठीक, इसके बाद यहाँ क्षमता लिखेंगे,
10 छक 60 तो ये 6 हुआ, 20 तिया 60 तो ये 3 हुआ, और 15 चौक 60 तो ये 4 हुआ। ठीक, इतना करने के बाद हमको बनाना है बक्सा। ठीक, अब इस बक्से को जिससे भी कहे उठवाने को, जिससे भी काम करने बोले उसी से उठवा दिया करिए। ठीक, कह रहा है तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो तीनों से बक्सा उठाना है। तो ये अपनी ताकत लगा के उठाएगा नीचे से, बी अपनी ताकत लगा के उठाएगा, और सी अपनी ताकत लगा के उठाएगा। तो ये बक्सा उठ जाएगा और कितना आएगा 60/6, 4 10 3 13। ठीक, 60/13। अब इसको सही बटे में कैसे लिखते हैं 60/13 को, यहां मैं बता रहा हूं। देखिए 60/13 का मतलब क्या होगा, 13 से भाग देना है, किस में देना है 60। ठीक, तो 13 चौक 52। ठीक, कितना बचा 8। ठीक, अब इसको सही बटे में लिखना है तो कहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं ऐसे ऐसे, और रास्ते में जो जो चीजें मिलती जाती हैं उन्हीं को लिखते जाते हैं। ठीक, तो 60/13 बराबर कितना होगा। ठीक, तो रास्ते में यहाँ से स्टार्टिंग किए हैं, रास्ते में पहले मिला 4, तो 4 सही, फिर आएंगे ये मिलेगा। ठीक, इधर अंदर नहीं घुसना है, अब बाहर बाहर चलना है, तो बाहर 4 मिला, फिर 8 मिलेगा, 4 सही 8/13। ठीक, 4 सही 8/13। ठीक, यहाँ से चलना है और यहाँ तक आना है। ठीक, तो 4 सही 8/13 दिन लगेंगे, ये आपका आंसर है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, तो दिनों के एलसीएम को टोटल वर्क मानेंगे, 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 दूना 48 72। ठीक, तो सबसे पहला नंबर ये आप पाएंगे कि तीनों से कट जा रहा है, तो 24 एक्कम 24, 6 चौक 24 और 12 दूनी 24। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों एक साथ कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप बनाएंगे बक्सा और इस बक्से को उठवाएंगे किससे, तीनों से। ठीक, तो ये अपनी ताकत लगाएगा 1, बी अपनी ताकत लगाएगा 4 और सी अपनी ताकत लगाएगा 2। तो ये आ जाएगा 24/7। ठीक, अब इसको सही बटे में लिखना, लिख लो। 7 से भाग देना है 24 में, 7 3 21 और यहाँ आएगा 3। तो ऐसे चलेंगे जब, तो आएगा 3 सही 3/7, ये हो जाएगा, इतना दिन लगेगा। ठीक, अब अगर क्वेश्चन ये कहा होता कि केवल एक काम करेगा तो कितना लगेगा दिन। ठीक, तो इसका मतलब इस बक्से को किससे उठवाना पड़ता था। अगर खाली ये पूछता कि अगर अकेले, वैसे तो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन अगर मान लो पूछा हो कि अगर अकेले ए काम करता तो कितने दिन में करता, तो मतलब बक्सा उठवाना किससे है, ए से उठवाना है। और ए से उठवाओगे तो ये अपनी ताकत लगाएगा 1 और कितना दिन में करेगा 24, और कर भी कितने दिन में रहा है 24। ठीक, अगर मान लो कहता बी कितने दिन में करेगा, तो इस बक्से को उठवाना पड़ता किससे, बी से। ठीक, तो बी की ताकत लगती और यहाँ आ जाता 6 दिन, तो 6 दिन लग भी रहा है। ठीक, अगर तीनों से कहता तो तीनों से उठवा देते, अगर कहता ए और बी तो ए और बी मतलब 1 + 4 कर देते। ठीक, जिससे कहे उसी से बक्सा उठवा दिया करो, बात तीच क्लियर। अगला सवाल है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। ठीक, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, इनका एलसीएम कितना आएगा 36, ये होगा 12 3 36 और 18 दूनी 36। ठीक, अब इस बक्स यहाँ पे बक्सा बनाएंगे और दोनों से उठवा देंगे। ठीक,
तो बक्सा बनाएंगे, दोनों से उठवाएंगे तो ये अपनी ताकत लगाएगा 3 और बी अपनी ताकत लगाएगा 2, तो ये आएगा 36/5। तो भाग देंगे, 5 7 35, ऐसे चलेंगे तो 7 सही 1/5 दें। ठीक, अब ध्यान से सुनिए दूसरा टाइप। ठीक, दूसरा टाइप क्या है, जब हमने बक्सा उठवाया, जब हमने दोनों से बक्सा उठवाया और उठा के वो अपने सर पे रखे होंगे मान लीजिए, ठीक, लेकिन कब तक सर पे रखे रहेंगे, कभी ना कभी उनको तो जमीन पे रखना ही पड़ेगा। ठीक, मान लो वो लखनऊ से चले, ठीक, और दिल्ली, लखनऊ से चले और बक्सा लेकर के और दिल्ली पहुंच गए, तो जब अपने घर पहुंच जाएंगे तो बक्सा तो रखबे करें, तो बक्सा तो रखेंगे ही। तो यही अब अगला टाइप होगा, बक्सा रखने का टाइम आ गया है, अपने घर सब पहुंच चुके हैं। ठीक, तो बक्सा रखने का टाइम आ गया है, अगले टाइप से